अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से छिड़े संघर्ष से पूरी दुनिया में हलचल सी मच गई है। बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर जोरदार बमबारी की थी और पहले करीब 80 ठिकानों पर हमला बोला था। वहीं इसके बाद भी अमेरिकी सेनाएं थमी नहीं है, वो लगातार ईरान के रणनीतिक ठिकानों को टारगेट कर रही हैं। वहीं ईरान ने भी अब खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद कुवैत से लेकर बहरीन तक हड़कंप मचा हुआ है। इन दोनों देशों के अलावा भी कई देशों में संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है। कई देशों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं और लगातार सायरन की आवाजें गूंज रही हैं। बता दें कि जो खाड़ी देश कुछ दिनों पहले तक शांति समझौते के बाद राहत की सांस ले रहे थे, वही अब ईरान अमेरिका के बीच दोबारा छिड़े संघर्ष से चिंता में पड़ गए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। इस बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें ईरान, क्षेत्रीय सुरक्षा और इजराइल की रणनीति जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई है। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का प्रमुख सहयोगी रहा है और ऐसे समय में दोनों नेताओं की बातचीत को केवल औपचारिक नहीं माना जा सकता। वहीं इजराइल की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान दोबारा शुरू किया जा सकता है। इसके लिए सेना पूरी तरह तैयार है। इजराइल के इस बयान के बाद खाड़ी देशों की चिंताएं और अधिक बढ़ गई हैं। खाड़ी देशों को यह डर सताने लगा है कि अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने ईरान पर हमले तेज किए तो ईरान और अधिक हमले उन पर करेगा। दरअसल खाड़ी देशों में अमेरिका के कई बड़े सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस है और अमेरिकी सेना का बड़ा ठिकाना है, जहां हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। कतर में अल उदीद एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस और कमांड सेंटर माना जाता है। यूएई में अल धबरा एयरबेस, जहां से एयर ऑपरेशन और खुफिया मिशन संचालित होते हैं। सऊदी अरब और जॉर्डन में भी अमेरिका के कई रणनीतिक और सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर खाड़ी देशों पर ही नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। शांति समझौते और होर्मुज में हालात सामान्य होने के बाद जो हालात ठीक हो रहे थे, वो संघर्ष बढ़ने की स्थिति में और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से हालात हुए हैं स्टेट ऑफ हार्मुज में, ईरान ने कमर्शियल शिप पे हमला किया है और इसके ऊपर पलटवार अमेरिका ने 80 जगह किया है, जो कि एक प्रकार से स्टेट ऑफ हार्मुज के जिस इलाकों में इंस्टॉलेशन है ईरान की, और इसके बाद फिर ईरान ने भी पलटवार जो किया है, जो खाड़ी के देश हैं उनके अंदर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है अमेरिका की, स्पेशली कुवैत और बहरान में। तो ऐसा लगता है सिचुएशन आउट ऑफ हैंड होती हुई नज़र आ रही है। और ये टिट फॉर टैट वाली जो पॉलिसी है, इसके तहत ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीज फायर अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है ये एक जो प्रेशर टैक्टिक्स है, ईरान को दबाने की कोशिश है कि वो स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक ना करे, क्योंकि जो कमर्शियल शिप हैं, जिस प्रकार से एमओयू में लिखा हुआ है कि 2 महीने तक बिल्कुल फ्री मूवमेंट होगी, वो फ्री मूवमेंट करने दे। मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रेशर टैक्टिक्स है, ना कि सीज फायर को तोड़ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सुमोटो नहीं बोला। जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया एक रिपोर्टर ने, तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये जवाब दिया। तो ये सच्चाई है कि काफ़ी खींचातानी चलेगी, इतना आसान नहीं होगा। टिट फैट टॉयट होने की संभावना है, मगर पूरा सीज फायर टूटने के चांसेस अभी भी कम हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड चाहता है कि शांति आए। इसके अंदर अगर आप देखें, चीन ने भी ये बोला है दोनों देशों को, कि अमेरिका और ईरान भी, कि दोबारा शांति रखें और सीज फायर को ना तोड़ें। तो अगर मैं सम अप करूँ तो ये कहूँ, हाँ सिचुएशन नाजुक है, दोनों तरफ से जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और टिट फॉर टैट की जो पॉलिसी वो अपनाई जा रही है स्टेट ऑफ हार्मुज में, मगर अभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये सीज फायर बिल्कुल टूट जाएगा। ये बरकरार रहेगा, क्योंकि दोनों देश नहीं चाहते कि लड़ाई हो। अगर डोनाल्ड ट्रंप को आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है। अमेरिका में इस युद्ध के अगेंस्ट सभी हैं, कोई नहीं चाहता ये युद्ध दोबारा हो, और मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में। तो ऐसे में कभी भी नहीं चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा युद्ध स्टार्ट हो, क्योंकि जो राउंड 1 था
उसके अंदर कहीं ना कहीं ईरान का पलड़ा भारी था और अमेरिका को लगता था वो दलदल में फंस गए। तो जब वो दलदल से निकल चुके हैं तो वो दोबारा कभी फंसने की कोशिश नहीं करेंगे। और आप ईरान की तरफ से देखें, ईरान की भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है। ईरान का 60 से 70% जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बर्बाद हो गया है। वहाँ पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने के कारण इन्फ्लेशन बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, उनके जो एसेट्स हैं वो एक प्रकार से फ्रीज कर रखे हैं और ऑयल सैंक्शन लगे हुए हैं। तो ईरान भी नहीं चाहेगा कि ये सीज़ फायर टूटे और लड़ाई स्टार्ट हो। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई है, क्योंकि ईरान जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर कमर्शियल शिप के ऊपर हमला कर रहा है, वो एक कारण था। मगर अब भी ऐसा लगता है कि दोनों में आपस में थोड़ा सा रिस्ट्रेंट दिखाएंगे। अमेरिका और ईरान दोनों ही नहीं चाहते कि सीज फायर टूटे। तो ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति तो लग रही है नाजुक है, मगर अभी भी सीज फायर होल्ड ऑन होगा, बातचीत का दौर चलेगा। मगर अगर ये गलती से सीज फायर टूट जाता है और लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती है तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण होगा पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि इस लड़ाई अगर ये स्टार्ट होती है तो आप देखेंगे कि पूरे का पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर देगा ईरान और ऑयल के रेट्स फिर स्काई रॉकेट होंगे, शेयर मार्केट गिर जाएगी, पूरी इकॉनमी डगमगा जाएगी और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्रीज़ का। बता दें कि अमेरिका के लिए भी ईरान से लड़ना इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि हालिया संघर्ष के दौरान भी अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों के बाद भी ईरान ने लगातार पलटवार किया। ईरान ने इजराइल पर तो हमले बोले ही साथ साथ खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी टारगेट किया था। होर्मुज को ब्लॉक करने के साथ साथ खाड़ी देशों के कई ऊर्जा ठिकानों को भी ईरान ने टारगेट किया था। देखो, इसमें सबसे बड़ी गलती अमेरिका और इजराइल से हुई कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरान की कैपेबिलिटी को। उनको लगता था कि अगर आयतुल्लाह खमैनी जो टॉप कमांडर हैं उनके साथ अगर टॉप मिलिट्री लीडर और पॉलिटिकल लीडर मारे गए तो फिर ईरान घुटनों पे आ जाएगा और ईरान आगे लड़ नहीं पाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। ईरान के पास जो जमावड़ा था रॉकेट मिसाइल ड्रोन्स का वो बहुत ज़्यादा था। और ये देखें कि ये जो पहला राउंड हुआ तो कहीं ना कहीं पलड़ा इसलिए भारी रहा ईरान का कि अमेरिका जो है वो अपने हथियारों से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाया ईरान का। सच्चाई है 60 से 70% नुकसान हुआ, मगर ईरान ने जो पलटवार किया उसमें अमेरिका और इजराइल के जो अंदर भी काफ़ी नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी टेक्निक ईरान ने जो अपनाई कि उसको मालूम था अगर आप मिलिट्री पावर की तुलना करें तो अमेरिका और इजराइल का जो मिलिट्री पावर है वो ईरान से काफ़ी ज़्यादा है, मगर ईरान ने एसिमेट्रिक वारफेयर खेला। उसने दो नई चीज़ें की। एक तो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जिससे पूरी इकॉनमी डगमगा गई और जिससे एक प्रकार बैकफुट पे आ गए डोनाल्ड ट्रंप। और दूसरा उसने जो खाड़ी के देश हैं जहाँ पर मिलिट्री बेसिस अमेरिका की वहाँ पर हमला किया और उसके कारण वो जो खाड़ी के देश हैं उनका एनर्जी सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ा, उनका टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म होने लगा और उनको लगता था कि अगर ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी तो उसके डीसैलिनेशन प्लांट भी चले जाएंगे। तो अगर आप देखें कि जो राउंड 1 था तो कहीं ना कहीं पलड़ा भारी ईरान का नज़र आ रहा है। और अगर ये लड़ाई दोबारा शुरू होती है तो फिर मुझे लगता है ईरान का पलड़ा फिर भारी रहेगा, क्योंकि उसका अभी भी 40% के करीब हथियार रॉकेट मिसाइल ड्रोन जो हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं, जबकि अमेरिका और इजराइल के पास भी किसी हद तक काफ़ी जो हथियारों का जमावड़ा था वो बहुत कम हो गया है। और कई बार तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो अमेरिका के हथियार पड़े हुए थे नेटो के पास वो भी उन्होंने लिए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका ऐसी भूल करेगा कि ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट करे। अगर खुदा न खास्ता ये दोबारा स्टार्ट होती है तो मुझे लगता है कि फिर ईरान का पलड़ा ही भारी रहेगा, क्योंकि उसके पास जो मिसाइल रॉकेट ड्रोन्स हैं और उसका भंडार है और फिर वो जो एक प्रकार एसिमेट्रिक वारफेयर दोबारा कर देगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेगा और खाड़ी के जो देश हैं उनके एनर्जी सेक्टर के ऊपर हमला करेगा। खाड़ी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों की निगाह इस समय ईरान के साथ साथ अमेरिका और इजराइल के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़कती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर होना तय है।